सबको जय मसीह की। आज के प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस प्रार्थना को शुरुआत अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और दुआ करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। दिन प्रतिदिन आप हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, हमारे परिवारों को आशीर्वादित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे आने जाने में, हमारे कामकाज में, हमारे बच्चों के पढ़ाई में आपने हमें संभाला है, देख रेख किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के प्रार्थना की आदि और अंत बनकर हमें आपके वचनों से आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 17वां वचन। दूसरा इतिहास 20:17, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17। इस तरह लिखा गया है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे इज़राइल, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। In English it says, you will not have to fight this battle. Just take up your positions and wait. You will see the Lord give you victory. People of Judah and Jerusalem, do not hesitate or be afraid. Go out to battle and the Lord will be with you. The Lord will be with you. परमेश्वर पढ़े गए वचनों को और हम सभी को उस वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। आमीन। आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। इस वचन को कई बार हमने पढ़ा है, इस पर मनन चिंतन किया है, और कई बार हमारे दुख के समय पर, हमारे परिवार में जब झगड़े होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जब झगड़े होते हैं, या आपके झगड़े किसी और को लेकर होते हैं, और जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, ये वचन हमें एक नई आशा देती है और ये आश्वासन देता है और ये वादा करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। द लॉर्ड इज विथ अस। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसमें पहले लाइन में इस तरह लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और ये यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। इस लड़ाई में हमें लड़ना नहीं है। उस ज़माने में जब लड़ाई हो रही थी, परमेश्वर का वचन जो जुदिया और यरूशलेम के लोगों को
यहूदा और यरूशलेम के लोगों को ये बात कह रहा है कि आपको लड़ना नहीं है इस लड़ाई में, बस ठहरे रहना है और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना है। कई बार हम जब ऑफिस में हो या चर्च में हो या कलीसिया बोलते हैं जिसे हम, या जहाँ पर सोसाइटी में हम रहते हैं, या कहीं ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं हैं, वहाँ पर हमें उनसे कंफर्ट नहीं लगता या हमें उनको देखकर अच्छा फीलिंग नहीं होता, या मन बिगड़ जाता है या मूड बदल जाता है और हम क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे विभिन्न आदतों में हम जब इंसान फंसे हुए हैं और उन आदतों के वजह से हम उसे अपने दुश्मन मान लेते हैं या उसे हम एक दुश्मन के नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति, वो स्त्री या पुरुष आपके घर में हो सकता है, वो स्त्री या पुरुष आपके कलीसिया में हो सकता है, वो स्त्री या पुरुष जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं, या कहीं पर भी ये हो सकते हैं। और इनको देखकर आपका मन ऐसा करता है कि मैं उसे सुना दूँ, उसे भला बुरा हम कह देते हैं और उसको एक दुश्मन का रूप हम दे देते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। जो भी लड़ाई के बारे में हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में हम बना रहे हैं कि मैं उसे ऐसा बोलूँगी या मैं उसे ऐसा बोलूँगा, मैं उसे चिल्लाऊँगा या चिल्लाऊँगी, परमेश्वर कह रहा है कि इस लड़ाई में आपको या मुझे लड़ना नहीं है। हम तलवार लेके या बंदूक लेके या मिसाइल लेकर आज लड़ नहीं रहे। जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अपने ज़बान से लड़ रहे हैं, हमारे बातों से, हमारे क्रिया से हम एक दूसरे को ठेस पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है आज के वचन में, ये लड़ाई आपकी नहीं है। स्थिर रहो, खड़े रहो, ठहरे रहो और यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखो। The Lord will rescue you. The Lord will guide you. The Lord will give you victory. The Lord will give you salvation. आज का वचन हमसे कह रहा है। इसीलिए जिन्हें हम दुश्मन समझ रहे हैं या जिसे हम दुश्मन समझते आ रहे हैं, उन्हें दुश्मन समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त जो है परमेश्वर यीशु मसीह है। हमारा खुदा जो है वो आज हमसे वादा कर रहा है कि वो हमारे साथ है इस लड़ाई में। आपके जो भी चिंता परेशानियां हैं, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी बीमारियां हैं, आपके पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, आर्थिक समस्या क्यों ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस लड़ाई में परमेश्वर आपके साथ है। और ये वादा आज वो हमसे कर रहा है। पर एक बात हम मनुष्य से वो चाह रहा है, वो क्या है? आपको स्थिर रहना है, आपको खड़े रहकर परमेश्वर के आशीष को, उनके बचाव को आपको देखना है। पर कई बार हम इंसान क्या करते हैं, हम डर के भाग जाते हैं, हम समस्याओं को देखकर परेशान हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को चिड़चिड़ाहटपन से परिवार में बर्ताव करना शुरू करते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं, किसी के गुस्से को हम किसी के ऊपर डाल देते हैं। कई बार हम बच्चों पर हाथापाई करते हैं, कई बार हम बड़ों को भी कोस देते हैं, कई बार हम एक दूसरे के बात नहीं सुनते क्योंकि हम चिड़चिड़े हुए होते हैं। हम खड़े रहना नहीं चाहते हैं, हम ठहरना नहीं चाहते हैं हमारे समस्याओं को लेकर, हम भागना चाहते हैं, हमारे समस्याओं को किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसी समस्या, ऐसी लड़ाई जब आपके ऊपर आते हैं, ऐसे दुश्मन जब आपको सताते हैं, ऐसे शैतानी कार्य जब हमें परेशान करते हैं, उस समय
हमें ठहरे रहना है, खड़े रहकर यहोवा की ओर से आने वाले बचाव को देखने की आवश्यकता है। एंड दिस इज व्हाट द वर्ड इज टेलिंग टू अस दिस evening. Be still, be calm. God is going to save us. God is going to give us salvation. God is going to protect us today. आज का वचन हमसे यही कह रहा है, भागो मत। पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, समस्याओं से भागने की आवश्यकता नहीं है, बट समस्याओं को परमेश्वर के साथ झेलने की आवश्यकता है। जब आप उस परेशानी से निकलोगे, जब आप उस समस्या में ठहरे रहोगे, स्थिर रहोगे, परमेश्वर आपको उस समस्या में से निकालने के लिए ज़रूर ज़रूर मदद करेगा। और यही आज का वचन हमसे कह रहा है, बी स्टिल, बी काम, द लॉर्ड इज़ गोइंग टू हेल्प यू। परमेश्वर की ओर से आने वाले बचाव को हम देखें, समस्याओं से भागे नहीं। इस महामारी के समय पर बहुत सारे नए नए समस्याओं को देख रहे हैं, बहुत सारे नए आशीष को भी हम अपने घरों में, हमारे ज़िंदगी में पा रहे हैं। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, समस्याओं से भागो नहीं। उसी वचन में जब हम थोड़े नीचे आएंगे, वहाँ पर लिखा है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने के लिए चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मत डरो और मन को कच्चा मत करो। कई बार हमारा मन टूट जाता है, हमारा मन व्याकुल, चिंतित, परेशान हो जाता है और ऐसे समस्या में हम डर जाते हैं और वो डर हमारे शरीर पर हावी हो जाती है और हमारे शरीर को कमज़ोर कर देता है, हमारे चिंता, हमारे परेशानी को बढ़ा देता है। कई बार हमारा बीपी शूट हो जाता है, कई बार डर के वजह से इंसानों को हार्ट अटैक आता है, कई बार डर के वजह से इंसान के सेहत बिगड़ जाती है। और वही वचन में आज लिखा है, डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अपने मन को कच्चा ना करे। डू नॉट हेजिटेट और डू नॉट बी अफ्रेड, गॉड इज टेलिंग अस। डरो मत और अपने मन को कच्चा मत करो। जब हमारा मन कच्चा हो जाता है, आधे हम तभी मर जाते, फिर हम जाएंगे क्या, लड़ेंगे क्या, खड़े कहाँ रह पाएंगे। जब हम अंदर से टूटे हुए हैं तो समस्या को कैसे झेल पाएंगे, उस समस्या के सामने खड़े रहकर कैसे हिम्मत से खड़े रहेंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इस समस्या को होकर गुजर सकता हूँ, ये समस्या मेरे सामने कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। और जब हम डरते हैं, हम खड़े रहने के लायक नहीं होते, हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम ठहर नहीं पाते ज़्यादा देर। हम सब इस साल अच्छे वर्षा को पाए हैं, कई सारे डैम भर गए हैं, ये साल के लिए पानी महाराष्ट्र में मिल चुका है। अगर उस डैम को मजबूती से बांधा नहीं गया होता, अगर उस डैम को कच्चे तरीके से बांधा होता तो डैम टूटकर पानी बह गया होता, कई सारे गांव, शहर डूब चुके होते। वो डैम जिस तरह बांधा है, एक मजबूत डोर से बांधा गया है, उसी तरह डैम के समान हमें भी मजबूत खड़े रहने की आवश्यकता है। हमें कच्चा मन नहीं होना चाहिए। कच्चे रीति से खड़े रहेंगे तो हम जल्दी टूट जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का आज का दूसरा वचन हमसे कह रहा है, डरो मत, मन को कच्चा मत करो। और तीसरा और आखिरी बात परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। The God will be with you. The Lord will be with us. परमेश्वर के आज शाम तीसरा वादा जो हमसे कह रहा है, वो हमारे साथ बंधा रहेगा। हम आंसुओं में क्यों ना हो, हम परेशान क्यों ना हो, हम बीमारी में क्यों ना हो, हम कर्ज में क्यों ना हो, हम
बेटे और बेटी को लेकर चिंतित परेशान क्यों ना हो, हम कलेसिया को लेकर परेशान क्यों ना हो, हम स्कूल के कामकाज या ऑफिस के कामकाज में परेशान क्यों ना हो, आपके हस्बैंड या वाइफ जॉब पर आते जाते समय महफूज है या नहीं, इस चिंता को लेकर जब आप परेशान हैं या डरे रहते हैं, या ऐसे विभिन्न बातों को लेकर जब आप डरे हुए होते हैं, परमेश्वर का वचन आज हमें 3 रीति से बात कर रहा है। पहला, समस्याओं से भागो नहीं, लड़ने से डरो नहीं, ठहरे रहो, खड़े रहो, स्थिर रहो, परमेश्वर आपको विजय करवाएगा। दूसरे में वो कहता है, डरो मत, अपने मन को कच्चा ना करो, बी स्ट्रॉन्ग। और तीसरे में वो कहता है, लॉर्ड इज विथ अस, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। आज जब हम इस लॉकडाउन के महीनों में गुजर रहे हैं, आपको ध्यान रहेगा तो मार्च 20 से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और देखते ही देखते हम साल के अंतिम घड़ियों में आ चुके हैं। 4 ही महीने बचे हैं, देखे तो 3.5 महीने कह सकते हैं आप इस साल को ख़त्म होने। 2020 इस कोरोना में निकल गया। परमेश्वर ने आपको महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है, इस महामारी से, बीमारियों से दूर रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ख़ास करके आज के वचन को फिर एक बार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है, ठहरे रहना है और खड़े रहकर यहोवा के बचाव को देखना है। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। सामना करो परेशानियों का, मुसीबतों का, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए तैयार है। परेशानियों से, समस्याओं से भागो नहीं, डरो मत, मन कच्चा मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर आपके परिवार के साथ है, परमेश्वर मेरे परिवार के साथ है। इसीलिए इस लॉकडाउन में जब हम इस वचन पर, खास करके दूसरा इतिहास 20:17 पर हम मनन चिंतन करते हैं, हमें इस वचनों पर बढ़ने की आवश्यकता है। अगर यही वचन को हम गिनती की किताब उसके 14 अध्याय 9 वचन में देखेंगे, कुछ ऐसे लोग वहाँ पर थे जो परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे थे। जब हम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगेंगे, परमेश्वर हमारा साथ नहीं रहेगा। सोचो, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को कोसते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को आरोप लगाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डर की आवश्यकता नहीं। When God is with us, who can be against us? जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, कोई भी हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। प्रभु परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम अपने सरों को झुकाते हैं, सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकत के लिए जो आपने हमारे परिवारों पर, हम पर, हमारे खानदानों पर उंडेली है। पिता, आज के शाम आपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की कि ये जो जंग है ये हमारा नहीं है, पर ये आपका है।
आप चाहते हैं कि हम इस जंग से कुछ सीखें, इस जंग में हम ठहरे रहे, स्थिर रहे और आपके बचाव को हम अपने आंखों से देखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, कई बार परेशानियां जब आती हैं, समस्या जब आती है, हम ठहर नहीं पाते, हम खड़े नहीं रह पाते, हम स्थिर नहीं रह पाते, हम भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं। पर आज आपके वचनों ने हमसे कहा, भागने की आवश्यकता नहीं है, स्थिर रहना है और आपके बचाव को हम देखने वाले होंगे। हमें मन दे, हमें बुद्धि दे कि हम डर कर ना भागे, पर समस्याओं को आपके साथ मिलकर खड़े रहकर उसे झेलने की शक्ति, सामर्थ और आपके बचाव को देखने की आशीष हम पर प्रकट करे। उसी तरह आपने कहा कि डरो मत। पिता परमेश्वर, हम जो मनुष्य हैं दिन प्रतिदिन डरते हुए अपने ज़िंदगी को बिताते हैं। आपका वचन हमसे कहता है पिता परमेश्वर, आज के दिन पर डरो मत और हमारा मन कच्चा ना हो। कई बार हमारे दिल मन टूट जाते हैं समस्याओं को देखकर, बच्चों के परेशानियों को देखकर, हमारे परिवारों में परेशानी देखकर, कलेसिया में, घर के जगह पर, काम के जगह पर जब बड़ी से बड़ी परेशानी हमारे ऊपर आती है, हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम अंदर से टूट जाते हैं। पर आपकी शक्ति से हमें मजबूत बनाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे साथ रहते हैं, इसलिए धन्यवाद। आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के समय आपका वचन हमसे कहता है कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। मांगते पिता, वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को आपके आशीषों से नवाजने के लिए, आपके बल, शक्ति, बुद्धि से आप उन्हें भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई सारे परेशानियां कलीसिया के लोगों में हैं, चिंताग्रस्त है, बीमारियां हैं, दुख तकलीफ है, उसी तरह खुशियां भी आपने हम सभी को दी है, आशीषें भी आपने उंडेली है, बरकत भी आपने उंडेली है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के MYF के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ते उम्र में गलत मार्ग में ना बढ़े, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे चाहते हैं। WCS की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक माँ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। घर के चिंता में, उनके प्रार्थना में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह लेमेंस कमेटी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले 5 महीने से आप इस कलीसिया को चलाते आ रहे हैं। आर्थिक रीति से आप सहायता कर रहे हैं, आत्मिक रीति से आप हमारे बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें सभी को आपने सेहतमंद रखा है, इसलिए भी धन्यवाद। खास करके पिता परमेश्वर, आज हम दादिल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सेहत के लिए, उनके आने जाने में, उनके घर के परेशानियों में, उनके कामकाज में आप उन्हें महफूज रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। मिसेस दादिल जी को और बेटी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, जब वे गांव में रहते हैं, उनके कामकाज को करते हैं, आप उनके कामकाज में आशीष उंडेलना। उनके आने जाने में, उनके चिंता परेशानी में आप मिसेस दादिल जी को भी महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, बेटी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई, उनके बढ़ती उम्र, उनकी सेहत को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महफूज, सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके दादिल जी को पिता परमेश्वर,
आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके परिवार को भी आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बारला जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बारला जी के साथ उनके काम के आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में पिता आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिछले महीनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी पिता, आपने उन्हें चंगाई प्रदान किया, सेहत दिया, इसलिए धन्यवाद। मिसेस बारला जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उस बेटी के साथ बने रहना, उनके आने जाने में, उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जब वो माँ प्रार्थना करती है, उनके दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रतीक के लिए, बेटे को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके बढ़ते उम्र में, उनके आने जाने में, उनके स्कूल के पढ़ाई में किसी भी किस्म की कमी ना हो, ऐसा दुआ आशीष हम मांगते हैं। और पिता खास करके वो बेटा जो पढ़ रहा है, आपके आशीषों से आप उस बेटे को मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बारला जी उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अशोक सिंह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस बेटे के आने जाने में, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आप उस बेटे के साथ बने रहना। पिता परमेश्वर, जब इस घर को चलाने का जिम्मा उनके ऊपर है, सारी आशीषों से, अच्छी सेहत से आप उन्हें मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम जॉय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो पासबान के सेवकाई को थाने और डोंबुली चर्च में कर रहा है। पिता परमेश्वर, उस बेटे के सेवकाई में, उसके बढ़ती उम्र में आप उन्हें आशीष देना। पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों से आप उन्हें नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कॉलेज के पढ़ाई को आपने पूरा किया है, सहायता किया है, जो भी मदद आपने किया है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके राज्य में जॉय को और बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। क्रिस्टीना जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में उस बेटी को आशीर्वादित करना, तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके घर में जो पेट है उसे भी आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। रेचल जी को, उनके हस्बैंड को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता बेटे को चरणों में देते हैं, जब वो कतार में रहते हैं उनके परिवार को भी आशीर्वादित करने, सभी बुरी नज़र से आप परे रखने के लिए आपसे दूर प्रार्थना करते हैं। अशोक सिंह जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके हम मांगते हैं जो चिंतित है, जो परेशान है, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज के वचनों को पिता हम आपके हर एक बातों को याद रखकर हमारे ज़िंदगी में चलने वाले हो सके, ऐसा आशीष आपसे चाहते हुए हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर
दादिल जी उनके परिवार के साथ, बारला जी उनके परिवार के साथ, अशोक जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।